प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्याएं 7 से 10 तक। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे प्रभु ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 14 से लेकर 20 तक। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत जोसेफ वास का पर्व दिवस मनाती है। संत जोसेफ वास का जन्म 12 अप्रैल 1651 ईस्वी में गोवा में हुआ था। उस समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ओराटोरियन धर्म समाज में सन 1676 ईस्वी में पुरोहिताभिषेक लिया और श्रीलंका के मिशनरी के रूप में अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी भरा था। वे बहुत ही निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। वे जहाँ भी जाते थे खाली पैर निकल जाते थे
और उनका बच्चों के साथ में एक महत्वपूर्ण लगाव था। जब वे किसी गांव में जाते थे, बच्चों को बुलाते थे, उन्हें प्रार्थना करना सिखाते थे, उन्हें भजन गाना सिखाते थे, उन्हें अन्य गाना सिखाते थे और इस प्रकार से पूरे लोगों को विश्वास में बांधने का एक काम करते थे। उनके विषय में कहा जाता है कि न केवल विश्वासी लोग बल्कि जो यीशु में और कलीसिया में विश्वासी नहीं थे, वे भी उनके सादगीपूर्ण जीवन को देखकर बहुत ही अधिक प्रभावित होते थे और यही प्रभाव वह अपने प्रेरितिक कार्य में लेकर आते हैं और बहुत सारे जीवन को वो प्रभु के साथ में जोड़ते हैं। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर वचन कहता है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है। वचन कहता है जो शांति घोषित करता है वह सुसमाचार सुनाता है, वह कल्याण का संदेश लाता है। और यही शांति संभवतः सन जोसेफ वास के जीवन में हम देखते हैं। वे जहाँ पर भी कलीसिया में समस्या थी, चाहे वह भारतवर्ष में हो या फिर श्रीलंका में हो, वो लगातार शांति लेकर उनके बीच गए और उनके लिए प्रभु दिए और इस प्रकार से उनका समर्पण उनके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव लेकर आया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने यीशु में विश्वास लेकर आया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने विश्वास दिया। आगे नबी इसायास कहते हैं, और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वत पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यहाँ पर नबी इसायास अपने लिखने और सुनने वाले लोगों को उत्साहित करते हुए यह कहना चाहते हैं कि उनके वचन के साथ में ईश्वर उनकी ओर वापस आ रहा है। उन्हें भरोसा देते हैं और यही जीवन को हम संत जोसेफ वास के जीवन में देखते हैं। लोगों को संभवतः विश्वास में जोड़ते हुए, प्रार्थना में जोड़ते हुए उन्हें साहस और धैर्य का जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके जीवन से हम दो सीख ले सकते हैं। पहला, पवित्रता का जीवन। वह हमेशा प्रार्थना में जीवन जिया। अपना संपूर्ण जीवन उसने एक उपदेशक के रूप में बिताया और साथ ही साथ उसने पाप स्वीकार करते हुए लोगों को प्रभु के साथ में जोड़ा। और वही बात को आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यहां पर प्रभु दो बातों को हमारे सामने रखते हैं, पश्चाताप करने का और सुसमाचार में विश्वास करने का। और यही बात संत जोसेफ वास के जीवन में हमें दिखाई पड़ती है। उनका विश्वास बहुत ही परिपूर्ण था। वे प्रभु पर विश्वास करते थे, उनका माता मरियम पर विश्वास था और यही विश्वास को वह दूसरे लोगों को जीने के लिए सिखाता था। और इस तरह से उनका जीवन दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर बढ़ता था और उसी से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई प्रेरित होते थे। जब भी वो गांव में आता था, सारे के सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे। वह हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण है पवित्रता भरा जीवन जीने का, ईश्वरीय जीवन को अपने जीवन में अंगीकृत करने का। और ऐसा कब हम कर सकते हैं? जब हम विश्वास में परिपूर्ण होते हैं और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, उनका विश्वास ईश्वर में मजबूत था। यह हमारे लिए
प्रेरणा का विषय है और संत जोसेफ वास हमें इसकी ओर प्रेरणा करते हैं कि हमारे विश्वास को अधिक से अधिक प्रभु में जागृत करना है। पिछले नवंबर को मुझे गोवा जाने का अवसर मिला था। सिग्निस मीटिंग के लिए मैं वहाँ गया था। तो बोम जीसस के पास में संत जोसेफ वास की जीवन गाथा का लाइट एंड साउंड कार्यक्रम दिखाया जाता है, तो उसे देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका विश्वास ईश्वर में बहुत अधिक मजबूत था। इसका उदाहरण वहाँ पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में दिखाया गया है कि एक बार जब बारिश नहीं हो रही थी, पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई थी, तब लोग संत जोसेफ वास के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच अच्छी वर्षा करे ताकि हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो। वह सारे लोगों को लेकर आता है और ईश्वर से विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करता है और उसके प्रार्थना के तुरंत बाद बादल छा जाता है और अच्छी बारिश होती है। हम देखते हैं कि विश्वास हमारे जीवन की आधारशिला है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह लग जाएगा। बारंबार हम सुसमाचार में देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु विश्वास को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यीशु अपने शिष्यों को साधारण लोगों के विश्वास के गवाही बनाते हैं और कहते हैं कि इनका विश्वास कितना बड़ा है। और उसी विश्वास का एक दूसरा प्रमाण संत जोसेफ वास के जीवन में हमें मिलता है। जब ओराटोरियन धर्म समाज में उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान मिलता है, तब वो वहाँ रहने से इनकार करता है। अपना सेवा कार्य देने के बाद वह लोगों के बीच में एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। और यही बुलाहट आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को देते हैं। संभवतः शिष्यों के पास नाव ही उनकी जीविका का एक आधार था, लेकिन उसको त्याग कर यीशु का अनुसरण करने के लिए वो आह्वान देते हैं, उन्हें बुलावा देते हैं। वचन कहता है कि जबेदी के पुत्र पिता को, नौकर को, नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। वे यीशु में विश्वासी बनते हैं, यीशु पर अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देते हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन में एक अच्छा कार्य करता है, ईश्वर की योजना को पूरा करता है। और वही बात संत जोसेफ वास के जीवन में हमें दिखता है। वह अपना ओहदा, वह अपना बड़कपन सब कुछ त्याग करके वह निर्धन लोगों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके बीच में सेवा कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं और आगे आते हैं। और ऐसे संत एक मिशनरी का कार्य श्रीलंका में भी पूरा करता है और 16 जनवरी 1711 में उनकी मृत्यु कैंडी में हो जाती है। इसके पश्चात 14 जनवरी 2015 को इन्हें संत की उपाधि मिलती है। यह संत जो अपने साधारण जीवन और अपने विश्वास के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु का साक्ष्य दिया, बहुत से लोगों को जीवन जीने का आधार बनाया और विश्वास का उचित फल उत्पन्न करने के लिए एक प्रेरित बनकर श्रीलंका गया और गोवा में भी कार्य किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस संत की मध्यस्थता के द्वारा कि प्रभु हमारे विश्वास को और अधिक जागृत करे और बढ़ाए, हम अपने विश्वास में मजबूत हों और उस विश्वास के हम फल उत्पन्न कर सकें। हम सादगी भरा जीवन जीते हुए ईश्वरीय सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। हे प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता संत जोसेफ वास के जीवन के लिए, जिनकी प्रेरणा से आज तू हमें प्रेरित कर रहा है। जिस प्रकार से पिता तूने उन्हें तेरे पुत्र की बुलाहट को स्वीकार कर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने की शक्ति दी, उन्हें विश्वास का वरदान दिया, उन्हें निर्धनता का वरदान दिया, उन्हें सादगी भरा जीवन जीने का वरदान दिया। प्रभु आज मैं विशेष रूप से हमारे नौ युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरी बुलाहट सुनकर अपने जीवन को समर्पित करने की बात सोच रहे हैं। प्रभु तू उनके साथ रहना, उनके विश्वास को जागृत करना, उनके हृदय को तू स्पर्श करना, ताकि संत जोसेफ वास की भांति वे अपने जीवन को तेरी सेवा में समर्पित कर सकें। प्रभु आज उन सभी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो विश्वास में डगमगाते हैं। जब भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, वे विश्वास से दूर हो जाते हैं, वे तुझ पर आश्रित होकर जीवन जीने से चूक जाते हैं। प्रभु उनके विश्वास को तू बढ़ाना, उनका साथ देना और संत जोसेफ की संगति में वे अपने जीवन को अधिक से अधिक विश्वास में मजबूत बना पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।